हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो आज हम लोग फिर से यानी क्या हुआ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से आप जितना जल्द हो सके क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करें, क्योंकि 7 बज चुकी है और आपके यानी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी विद्यार्थी यानी ये जान चुके हैं कि स्टार स्टडी एरिया पर शाम 7 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास दिए जा रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखते हैं आज हम लोग यानी पढ़ने की प्रयास करेंगे जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के यानी 2026 से को देखते हुए आपके सामने यहाँ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम लोग आए हुए हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से क्या हुआ कितने प्रश्न का जवाब यानी देने की प्रयास कर रहे हैं। तो क्या करेंगे यानी वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखेंगे और देखने के बाद मुझे अंतिम स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि यानी 20 प्रश्नों में से यानी क्या हुआ कितने प्रश्न का जवाब आप लोग देख चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग यानी क्या करेंगे टॉप यानी 20 प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न यानी सामाजिक विज्ञान से लिया गया है, जो कि क्या हुआ आज यानी इस क्या हुआ सेट का यानी छठे दिन का क्लास है, जो कि इससे पहले हम लोग 5 सेट पढ़ चुके हैं और प्रत्येक सेट में क्या हुआ 20-20 प्रश्न दिए गए थे। चलिए इस सेट में भी 20 प्रश्न को लिया गया है और ये सभी प्रश्न जो है ना आपके क्या हुआ परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद इन 20 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्न हो रहे हैं। तो इन प्रश्नों में से यानी 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं, आप मुझे वीडियो के अंत में स्कोर बताने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यह क्लास जो है ना शाम 7 बजे प्रतिदिन आपके क्या हुआ स्टार स्टडी एरिया पर क्या हुआ यानी दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी इस क्लास को जितना जल्द हो सके ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं यानी अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं। इस सेट का पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ने की प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का जवाब है यानी क्या हुआ मुझे कमेंट्स के माध्यम से देने की प्रयास किया जाए, जो कि ये 20 प्रश्न जो है ना सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चला जाए चलिए सभी लोग यहाँ देखने की प्रयास करेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन है संभावित संसाधन का उदाहरण है, यानी संभावित संसाधन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग क्या हुआ सही आंसर भेज चुके हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मुझे कमेंट्स के माध्यम से दिख रहा है क्या कि हाँ आप लोग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर लगा रहे हैं। बिल्कुल यानी संभावित संसाधन जो है यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि सौर ऊर्जा है। इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि क्या हुआ ऑप्शन आपके 2 नंबर क्वेश्चन है भारत में खरीफ फसलों की बुआई होती है, यानी क्या हुआ खरीफ फसलों की बुआई कब होती है। सिर्फ क्या करना है बता देना है। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दिसंबर जनवरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जून जुलाई, ऑप्शन नंबर आपको क्या हुआ डी में दिया हुआ है फरवरी और मार्च। तो इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो कि खरीफ फसल की बुआई के बारे में बात कही जा रही है, तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का भी क्या करेंगे यानी जवाब देने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है यानी देखते हैं कि क्या हुआ यानी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यानी मिट्टी कौन सा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या हुआ लेटराइट मिट्टी। इस प्रकार से यानी धान की यानी क्या हुआ खेती के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है उपयुक्त मिट्टी है जो कि क्या हुआ जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी यानी 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का यानी आंसर सही और सटीक आंसर ढूंढने की प्रयास करेंगे। सही और सटीक आंसर ढूंढने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे
स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो को यानी लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और क्या हुआ अपने दोस्तों को यानी शेयर कर दें, क्योंकि आपके साथ साथ क्या हुआ आपके दोस्त भी इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बता सके। चलिए देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ना यानी एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल है, यानी एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर यानी मुझे बताने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तांबा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है चूना पत्थर। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ यानी बी होगा, जो कि क्या हुआ एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल जो है ना बॉक्साइड होता है। चलिए यानी इस प्रश्न चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ यानी आपको बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का भी क्या हुआ मुझे सही और सटीक आंसर क्या हुआ भेजने की प्रयास करें और बताने की प्रयास करें। चलिए देखते हैं यानी क्या हुआ पांचवें नंबर क्वेश्चन जो है ना कि भारत में विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग होता है, यानी क्या हुआ अधिकांश भाग होता है। देखिए विदेशी व्यापार यानी पॉइंट इसमें देखने की जरूरत है कि विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग क्या होता है। तो देखा जाए सर जी विदेशी व्यापार यानी क्या हुआ किस माध्यम ज्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है सड़क मार्ग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है समुद्री मार्ग से और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वायु मार्ग से। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या होने वाला है, जो कि विदेशी व्यापार जो कि क्या होती है यानी समुद्री मार्ग से होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी अगले प्रश्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यानी इस सेट का यानी छठे नंबर प्रश्न हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। छठे नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न में यानी क्या हुआ चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, यानी क्या हुआ यानी वह कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि क्या हुआ आप मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन के बारे में। बिहार में गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मगध, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मिथिला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चंपारण, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में दिया है अंग। तो इस प्रकार से गन्ना उत्पादन यानी गन्ना उत्पादन के बारे में कहा जा रहा है कि यानी गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में है ना यानी प्रसिद्ध है। तो कि क्या हुआ यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी चंपारण क्षेत्र में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ यानी आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा बताने की प्रयास करेंगे। चलिए यानी कमेंट्स किया जाए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी सातवें नंबर प्रश्न जो कि है यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए में दिया हुआ है 1776, यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1789 दिया हुआ है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में 1815 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में 1848 दिया हुआ है। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति कब हुई थी इसके बारे में प्रश्न है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको 1789 में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि क्या हुआ आठवें नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस सेट में हम लोग 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस 20 प्रश्नों में से आप मुझे वीडियो के अंत में स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही आंसर आप दे चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी नेपोलियन संहिता यानी किस देश से संबंधित है, नेपोलियन संहिता किस देश से संबंधित है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो इस प्रश्न में देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इटली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर क्या हुआ यानी डी में दिया है रूस। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखते हैं क्या कि नेपोलियन यानी संहिता जो है ना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो क्या वो फ्रांस से संबंधित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांस से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्या हुआ आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ यानी बताने की प्रयास करेंगे। बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जो कि समाजवाद की नारा है, यानी समाजवाद की नारा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर मुझे भेजने की प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि समाजवाद का नारा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्वतंत्रता, समानता और क्या हुआ भ्रातृत्व। ठीक है
भ्रांतित्व दिया है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक राष्ट्र एक भाषा, ऑप्शन नंबर सी में दिया अधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको निजी संपत्ति। तो इस प्रकार से समाजवाद का नारा क्या हुआ, निजी संपत्ति तो होगा नहीं, और क्या हुआ, अधिक उत्पादन होगा नहीं, एक राष्ट्र एक भाषा होगा नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वतंत्रता समानता भ्रांतित्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी क्या हुआ, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि क्या हुआ, यानी 10वें नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग देखते हैं कि 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी क्या हुआ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग क्या हुआ इस वीडियो को लाइक करने की प्रयास करेंगे और क्या हुआ अपने दोस्तों को शेयर करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके साथ साथ क्या हुआ आपके यानी दोस्त भी इस प्रश्न का सही जवाब दे सकें। चलिए देखते हैं। यानी क्या हुआ, आपका क्या हुआ 10 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, रूस में पहली क्रांति हुई थी, रूस में पहली क्रांति हुई थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1890, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1905, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1914 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको 1917। तो इस प्रकार से रूस में पहली क्रांति हुआ था, यानी क्या हुआ पहली क्रांति के बारे में कही जा रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हुआ, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1905 में पहली क्रांति हुई थी रूस में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या हुआ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद मुझे वीडियो के अंत में क्या हुआ स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि हाँ इस प्रश्न का यानी इस सेट में आप 20 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्न का जवाब दे सके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से 11 नंबर प्रश्न, यानी वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन किससे क्या हुआ, यानी किसके विरुद्ध था, यानी क्या हुआ किसके विरुद्ध था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यानी ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अमेरिकी, ऑप्शन नंबर सी में दिया फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर क्या हुआ यानी डी में दिया है जापानी। तो वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है, यानी वियतनाम में क्या राष्ट्रीय जो कि क्या हुआ राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है क्या कि किसके विरुद्ध था, तो क्या फ्रांसीसी के विरुद्ध था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स दिख रहा है। इस प्रश्न में यानी क्या हुआ सही और सटीक आंसर क्या है ढूंढने की प्रयास किया जाए। यानी आपके सामने यानी 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि भारत में असहयोग आंदोलन की यानी घटना के बाद वापस लिया गया था। देखा जाए यानी किस देखा जाए मेरे प्रेसिडेंट से क्या हुआ, किस घटना के बाद क्या हुआ, यानी किस घटना के बाद वापस लिया गया था किसको, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। यानी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को क्या हुआ वापस लिया गया था। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए में दिया है जालियांवाला बाग, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया है चौड़ा चौड़ी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डांडी मार्च, ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपको डी में दिया हुआ है साइमन कमीशन। तो इस प्रकार से यानी क्या असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था किस घटना के बाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा चौड़ा चौड़ी, है ना, क्या हुआ चौड़ा चौड़ी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन यानी क्या हुआ 13 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 13 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस 4 ऑप्शन में हम क्या हम लोग ढूंढने की प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का पहला आंदोलन था, यानी कौन सा पहला आंदोलन था मेरे प्यारे स्टूडेंट से। या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या हुआ चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है खेरा आंदोलन, ऑप्शन नंबर क्या हुआ यानी सी में दिया है क्या हुआ अहमदाबाद आंदोलन, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन। तो इस प्रकार से यानी क्या हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बात कहा जा रहा है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का जो कि क्या हुआ पहला आंदोलन है, यानी क्या हुआ कौन था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए होगा, यानी चंपारण सत्याग्रह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यानी कि अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि क्या हुआ अगला प्रश्न इसका आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ मुझे बताने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 14 नंबर प्रश्न हम लोग पहुँच चुके हैं। औद्योगिकरण से किस वर्ग
का उदय हुआ, औद्योगिकरण से किस वर्ग का उदय हुआ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से ऑप्शन नंबर ए में दिया है जमींदार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पूंजीपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मजदूर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सैनिक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यहाँ पर क्या हुआ, यानी औद्योगिकरण से किस वर्ग का उदय हुआ था। तो यानी औद्योगिकरण से किस वर्ग का उदय हुआ था, तो इस प्रकार से यानी क्या हुआ, इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा यानी मजदूर होगा। क्या हुआ, मजदूर होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगर आपके क्या हुआ ऑप्शन में ये मजदूर नहीं रहे तो इस प्रश्न का आंसर सही क्या हुआ, इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, पूंजीपति भी आप दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी इस अकॉर्डिंग टू यानी इस प्रश्न में क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ सी नंबर ऑप्शन मजदूर नहीं दे रहे तो औद्योगिकरण में क्या हुआ, यानी आपको पूंजीपति वर्ग के लोगों को भी क्या हुआ था, यानी उदय हुआ था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए, इस क्या हुआ ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इस ऑप्शन का सही आंसर क्या हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी मजदूर होगा। अगर इस ऑप्शन में यानी चारों ऑप्शन में से मजदूर नहीं दिखे तो यहाँ पूंजीपति इसका सही आंसर हो सकता है। तो इस प्रश्न से क्या हुआ, इस प्रश्न में इस प्रकार क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी यानी आंसर सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है, जो कि आपके 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन तक के हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो देखने की प्रयास करते हैं, यानी सत्ता की साझेदारी से क्या हुआ, लोकतंत्र होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कमजोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मजबूत, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सफल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तानाशाही। इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी से यानी लोकतंत्र किस प्रकार से बनता है, तो मजबूत बनता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है 16 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी ध्यान देने की जरूरत है कि यह सभी प्रश्न आपके 2026 से मैट्रिकुलेशन एग्जाम को देखते हुए ये सभी प्रश्न बनाई गई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को यानी क्या हुआ, यानी शुरू से अंत तक इस सेट को देखने की प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का उदाहरण है। देखिए भारत में ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का उदाहरण है, जो कि क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है विधायिका क्या हुआ कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया है केंद्र और राज्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, यानी डी में दिया हुआ है सामूहिक दल है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यानी सॉरी सामाजिक दल है, तो सामाजिक दल तो होगा नहीं, सामाजिक समूह नहीं होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सामाजिक समूह, तो सामाजिक समूह तो होगा नहीं। उसके बाद राजनीतिक दल भी नहीं होंगे, और उसके बाद अब बचे दो ऑप्शन आपके सामने, जो कि क्या हुआ विधायिका और कार्यपालिका भी नहीं होगा। इस प्रकार से क्या हुआ, यानी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस सेट में भी हम लोग क्या हुआ 20 प्रश्न को हल करने की प्रयास करेंगे और 20 प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ देने की प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर, यानी सत्ता की साझेदारी का सबसे स्पष्ट रूप है, यानी क्या हुआ सत्ता की साझेदारी का सबसे स्पष्ट रूप है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एकात्मक शासन, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है संघीय शासन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तानाशाही, ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजतंत्र। तो इस प्रकार से सत्ता की क्या हुआ सत्ता की साझेदारी की बात कही जा रही है, तो क्या हुआ राजतंत्र तो होगा नहीं, तानाशाही भी इससे निकल गए, उसके बाद क्या हुआ एकात्मक शासन भी नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी होगा, संघीय शासन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्या हुआ 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस क्या हुआ प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए इस क्या यानी क्या हुआ इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट्स के माध्यम से देने की प्रयास करें। चलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग का कमेंट्स क्या आ रहा है, बिल्कुल देखने की प्रयास करते हैं। यानी प्रश्न आपके सामने क्या हुआ, लोकतंत्र में सरकार बनते हैं, तो क्या ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल सी, बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए देखने के प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जन्म से, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी में दिया है बल प्रयोग से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चुनाव से, या क्या हुआ ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपको ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में दिया है परंपरा से। इस प्रकार से लोकतंत्र क्या हुआ, लोकतंत्र में सरकार बनती है, किस प्रकार जन्म से बनेगा नहीं, क्या हुआ बलपूर्वक क्या आपको बल प्रयोग से बनेगा नहीं, उसके बाद परंपरा से बनेगा नहीं। इस प्रकार से आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग मुझे क्या हुआ सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भी क्या भेजे हुए थे। इस प्रकार से चुनाव से क्या लोकतंत्र में क्या होती है सरकार बनती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखने की प्रयास करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने हम देख रहे हैं, यानी क्या हुआ, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का यानी 19 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस प्रश्न में यानी 19 नंबर तक पहुंच चुके हैं प्रश्न इस सेट में। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, यानी पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दिख रहे हैं, और इस ऑप्शन में यानी क्या हुआ, एक सही ऑप्शन होगा, उसका क्या चुनाव करने की जरूरत है। यानी क्या हुआ, सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है शहरों में। देखिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शहरों में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गांवों में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी केंद्र में। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था जो होती है ना, वो गांव में लागू होती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं इस सेट का अंतिम क्वेश्चन देखने की प्रयास करते हैं। इस सेट का अंतिम प्रश्न देखने की प्रयास करते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का यानी हल, सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल बताने की जरूरत है। क्या हुआ, आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी जो है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6 वर्ष है। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से आप लोग क्या हुआ 20 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्न कर पाए हैं, उस पर क्या हुआ हुए स्कोर मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि 20 प्रश्नों में से आप कितने सही प्रश्न किए हैं। बिल्कुल, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को क्या करें, लाइक करेंगे, यानी अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करेंगे। अभी तक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से इस स्टार स्टडी एरिया इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।